जय हिंद। आज हम देखने वाले हैं प्रतिशत को। दिखाइए सर, प्रतिशत क्या होता है। देखिए, दुनिया की हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। क्या? जैसे एक पेन है, ये अपने आप में 100% है। दुनिया की हर एक वस्तु 100% होती है। क्या होती है? 100%। पर आपने अधिक मेहनत कर ली तो समझ लीजिए कि अर्थमेटिक के बहुत सारे टॉपिक आपके यूं ही क्लियर हो जाएंगे। हमें जो आज सीखना है वो है कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं और प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में कैसे चेंज करते हैं। देखिए, कोई भी एक अपने आप में कोई वस्तु है, ये अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है अपने आप में। सर, इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए किसी वस्तु की कीमत 2/3 से बढ़ गई, तो प्रतिशत में कितनी बढ़ी है? तो इस फ्रैक्शन को फिर हम प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं। और दूसरी तरफ से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखा होगा कि कोई वस्तु की कीमत है 62.5% से बढ़ गई। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो अगर हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यही सीखेंगे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे। कितने का? जैसे 1 है, मुझे इसको बदलना है प्रतिशत में, तो प्रतिशत का ही मतलब होता है 100। क्या होता है? 100। तो इसमें मुझे 100 का गुणा करना पड़ेगा। ये अपने आप में 1/1 रहता है, तो ये कितना हो गया? 100%। ठीक इसी तरीके से ये एक फ्रैक्शन है 1/2। अब मुझे इसे बदलना है प्रतिशत में, तो कितना हो जाएगा? तो इसमें बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का क्या करना पड़ेगा? गुणा करेंगे। अगर इसमें 100 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? इसको भाग देंगे तो 50%। कितना जाएगा? 50%। ठीक इसी तरीके से 1/3 है। क्या है? 1/3 है। इसे मुझे बदलना है प्रतिशत में, तो ये कितना हो जाएगा? 3 त्रिको 9, 1 बचा, 3 त्रिको 9 और 1/3%। इस तरीके से हमें बहुत सारी फ्रैक्शनें बदलनी हैं, तो हम इसको आराम से बदलना सीखेंगे। दूसरी तरफ से क्या है कि आपको ये दिया रहेगा 33 सही 1/3%। अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं? देखिए, जहाँ भी प्रतिशत आए तो प्रतिशत को हटा के उसकी जगह बेस में लिखते हैं 100। देखिए, इसको ठीक से सॉल्व करेंगे तो ये कितना वास्तव में 3 का, इसमें कितने 33 दिया 99 और प्लस क्या करते हैं, इन दोनों का करते हैं गुणा और फिर इसका एक प्लस करते हैं। कितना हो जाएगा जी? 100/3%। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? ठीक है। अगर प्रतिशत हटाते हैं, क्या प्रतिशत हटाते हैं तो हमेशा नीचे आता है 100, तो 100 से जो 100 कट जाएगा तो कितने बचेगा फ्रैक्शन में? 1/3। यही वापस आ गया। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कि फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करेंगे और प्रतिशत से फ्रैक्शन में बदलने के लिए प्रतिशत को हटा के नीचे 100 लिखेंगे। ठीक है, तो आप अगर इसको याद रख लें तो बहुत ही अच्छी बात है। जैसे 1/4 फ्रैक्शन आया, तो इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है, तो कितना हो जाएगा? ये 25%। अब आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए कि 1/4 मतलब 1/4 कर क्या रहे हैं? 100 में इसका भाग ही तो दे रहे हैं। अब ऐसे 1/5 है तो क्या करना है? 100 का गुणा करेंगे, मतलब 100 में 5 का भाग देंगे, तो कितना आएगा? 20%। ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसी तरीके से हम जो है फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं
और परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। एक फ्रैक्शन को परसेंटेज को मैं फ्रैक्शन में बदल कर दिखाता हूँ। अब ऐसे लिखा है A62 1/2%। अब इसको बदलना है मुझे फ्रैक्शन में, तो कैसे बदलेंगे? पहले इसको करेंगे तो 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 62 दूनी कितना हो जाएगा 124 और 125, तो जी कितना हो जाएगा 125/2। ठीक है, प्रतिशत है। अब प्रतिशत हटेगा तो कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 100। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो 25 से काटते हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौको 100, तो कितना आ जाएगा जी 5/8। ये फ्रैक्शन में। अगर हमें ये पता होता तो हमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए कुछ फ्रैक्शन पहले से लिख लिए हैं, इससे आपका टाइम बच जाए। तो देखिए इन फ्रैक्शनों को आपको क्या करना होगा, याद करना ही होगा, तभी काम चल पाएगा। जैसे डायरेक्ट आया 1/6, तो 1/6 को आपको वहाँ पे परसेंटेज निकालना नहीं है, बेहतर होगा अगर आपको याद हो तो। वैसे निकालने का जो तरीका वो मैंने आपको बता ही दिया है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा करते हैं। क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। और अगर हमें परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना है, क्या करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, परसेंटेज को हटाकर बेस में नीचे 100 लिख देते हैं तो वो फ्रैक्शन में आ जाता है। ये आपको याद करना ही। देखिए मैं आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताता हूँ। जैसे ये लिखा था अभी, हम इसको चेंज करते हैं। जैसे ये 33 1/% है, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करना तो कैसे करेंगे। सबसे ये तो आपको सॉल्व करना आता हुआ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100/3%। इसमें तो किसी को कोई समस्या नहीं है। जब जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे क्या आएगा 100, तो प्रतिशत को हटाकर क्या लिख देंगे हम 100, तो ये 100 से 100 कट जाएगा तो फ्रैक्शन में कितनी बचेगी एक वैल्यू 1/3। अब इस पर क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम अभी देख लेते हैं। देखिए इस पे प्रश्न किस तरह के बनते हैं। मान अब क्वेश्चन आया A B से 20% अधिक है, A B से 20% अधिक है तो B A से कितना कम होगा। क्वेश्चन क्या है, A जो है वो B से कितना, B से 20% अधिक है, तो B को बेस मानते तो मान लीजिए कि B 100 है, 100% है अपने आप में। तो A कितना है 20% अधिक है, कितना 20% अधिक है, तो मतलब अगर हम इसको अनुपात में करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। तो A B से 20 अधिक है, तो B है, जो B है वो A से कितना कम है, 20 कम है। तो इसको सॉल्व करेंगे, प्रतिशत में निकालने के क्या करते हैं 100 का गुणा। A से सॉरी मिस्टेक हो गई, क्या था यहाँ पे बेस A से पूछा, तो A से कितना कम है 20 कम है। तो अब इसको निकालेंगे यहाँ प्रतिशत में, तो प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब इसे काटते हैं 20 से, तो 20 से कम 20 छिक्के 120, तो कितना आ गया जी 100/6। तो आपको कल अभी बताया था कि 1/6 को अगर प्रतिशत में बदलते हैं तो इसका कितना निकलता है 16 2/3, 16 सही 2/3 प्रतिशत। एक तो ये तरीका है। अब दूसरा तरीका क्या है, A B से 20% अधिक है, कितना अधिक है 20%, तो 20% को बदल लिया फ्रैक्शन में, तो 20% हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100। तो इसको कैसे लिख सकते हैं 1/5, कितना अधिक है 20% अधिक है। बेस हमेशा नीचे आता है, किससे अधिक है 20 है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, कितनी हो जाएगी B की वैल्यू हो जाएगी 5, और A की वैल्यू कितनी 1, 20% का मतलब अब यहाँ पर कितना निकला है 1 अधिक है, तो जी 5 और 1 कितना हो गया जी 6, जी रेशियो आ गया इनका। तो कितना अधिक है B
बी से ए कितना अधिक है, तो मतलब सॉरी ए से बी कितना कम है, तो कितना कम है, एक किसके रिस्पेक्ट में, ए के में, तो कितना जाएगा, इसको डायरेक्ट कर लेंगे हम परसेंटेज में बदलने के लिए। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इसके ऊपर कल बहुत सारे क्वेश्चन हम